इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय सीमा से सरहद से आ रही है, जहां पर 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। उनको निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जहां से गोलीबारी हुई है। युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए आज दूसरी बार इस तरीके का युद्ध विराम हुआ है, जहां पर भारतीय सेना के लोगों को निशाना बनाया गया है। गाँव में शेलिंग भी की है। इस तरीके की भी खबरें हमें मिली हैं। आज भी पाकिस्तान ने ये सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये 48 घंटों में युद्ध विराम का दूसरा मामला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना ने सरहद पार नहीं की थी, जैसा कि आरोप कल पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया था। हमारे साथी जफर है। जफर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके के हालात इस समय हैं और क्या ये पता चल पाया है कि किन हालात में ये 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं? जी, सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर को जो पाकिस्तानी सेना है वो LOC क्रॉस करके भारतीय इलाके में घुस गए और यहाँ पे उन्होंने सेना की एक टुकड़ी पे हमला किया, जिसमें 2 जो भारतीय सेना के जवान हैं वो मारे गए और अन्य 2 घायल हो गए। घायलों को उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी सीरियसली सेना ले रही है कि पाकिस्तान की सेना के जवान LOC क्रॉस करके भारत के एरिया में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने जवानों की टुकड़ी पे एक इस तरह से गोलीबारी की और फिर वापस चले गए। और कुछ सूत्रों का कहना है कि वो उनके हथियार भी छीन के वापस चले गए। तो जाहिर सी बात है, युद्ध विराम का एक बहुत बड़ा वाक़ा इसको कह सकते हैं कि 2003 से सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन तब से आज तक जब भी फायरिंग हुई है तो पाकिस्तानी सेना ने अपने एरिया से फायरिंग की है। ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ की कोशिश को फैसिलिटेट करने के लिए फायरिंग की गई थी, लेकिन आज लगता है स्पेसिफिक टारगेट के तौर पे भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 सेना के जवान मारे गए। आपको याद होगा इतवार के दिन पाकिस्तान ने ऐसी एलिगेशन लगाई थी कि उड़ी सेक्टर में जो भारतीय सेना है उन्होंने सरहद क्रॉस करके वहाँ पे एक पाकिस्तानी सेना के जवान को मारा था, लेकिन इसका सेना ने डिनाई किया था। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, जिस तरह से सीज फायर वायलेशन करके पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय एरिया में घुस गए। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ राजीव भी हैं। राजीव, आपसे समझना चाहेंगे, आप सेना को बहुत करीब से देखते हैं, आप इस इलाके में गए भी होंगे। किन हालात में ये फायरिंग हुई है? पहली बात ये समझना चाहेंगे। दूसरी, सेना क्या कह रही है? उसे क्यों लगता है कि पाकिस्तानी सेना इस तरीके का काम इस वक्त में करना चाहती है? देखिए, सेना का साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से सरहद पर जो हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 300 से 350 मिलिटेंट बचे हुए हैं और पाकिस्तान को अगर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट को भेजना है और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को बढ़ाना तो जाहिर सी बात कि उसे सीज फायर का उल्लंघन करना पड़ेगा। सेना ने साफ तौर पर कहा है कि आज उसके जवान जो है LOC बाकायदा उन्होंने क्रॉस किया और जो पेट्रोल पार्टी वहाँ पर थी मेंढर इलाके में, उसके धुंध का फायदा उठा के उन्होंने फायरिंग करी। उस गोलाबारी के दौरान हमारे 2 जवान मारे गए। आपको ये बता दें कि हालात अब सीमा पर इतने बिगड़ रहे हैं कि जहाँ 2011 में सीज फायर का उल्लंघन तकरीबन 60 दफा हुआ था और 2012 की बात करें तो तकरीबन 120 दफा हो गया। यानी सरहद पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सेना जो है वहां पर सरहद पर उनको बाकायदा अलर्ट कर दिया गया और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सेना ने पिछले 1 महीने के दौरान तकरीबन 14 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढकेलने की और यही वजह है कि वो सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और जफर, किस तरीके के हालात हैं ये बताने के लिए।